अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आई होप यू आर डूइंग वेल। सो हमने लेक्चर 2 में लेरिंगोफेरेंक्स को स्टार्ट किया था, ठीक है। सो उसका जो है लास्ट वाला थोड़ा पार्ट रहता है पढ़ाना, ठीक है। सो इसको पढ़ाने के बाद मैं थोड़ा सा इसमें रिव्यू भी कर दूँगी, ठीक है। तो ये पार्ट बी है लेक्चर 2 का। लेरिंगोफेरेंक्स मैंने स्टार्ट किया था लेक्चर 2 में। सो पार्ट ए देखने के बाद ये वाला पार्ट देखिएगा, क्योंकि उसमें मैंने काफ़ी बेसिक चीज़ें बताई हुई हैं। अच्छा, तो मैं उसमें ये बता रही थी, सबसे पहले तो हमने लेरिंगोफेरेंक्स में क्या इंटीरियर वॉल के बारे में पढ़ा था। पार्ट ए में इंट्रोडक्शन पढ़ा था। इंटीरियर वॉल में क्या होता है, पोस्टीरियर वॉल किससे बाउंडेड हुई होती है, लेटरल वॉल में क्या होता है। फिर लेटरल वॉल का हमने जो है पायरिफॉर्म फोसा देखा था, ठीक है। फिर पायरोफोसा मीडियली एरिटेनॉइड फोल्ड से होता है और लेटरली थायरॉइड मेम्ब्रेन और थायरॉइड कार्टिलेज से होता है। ये सब मैंने बहुत डिटेल में और रफली जो है ये आपको दिख रहा होगा, रफली मैंने ये सब कुछ करके दिखाया था। अच्छा, सो हम कहाँ पे थे, हम यहाँ पे थे कि अब पायरिफॉर्म फोसा और उसकी बाउंड्री जो वो भी बता दिए कि मीडियली वो एट्राइड फोल्ड से बाइंड हुआ होता है, मतलब और पोस्टीरियरली थायरॉइड मेम्ब्रेन और थायरॉइड कार्टिलेज, ठीक है। Laterally, the thyroid cartilage, the fossa is bounded medially by the arytenoid fold and laterally by the thyroid cartilage and the thyroid membrane, ठीक है। तो ये हमारा फोसा है, पायरिफॉर्म फोसा, जो कि मेडियली थायरोइड अराई एपिग्लोट जो कि किससे है, अराई एपिग्लोटिक फोल्ड से है। मीडियली किससे है, सॉरी, अराई एपिग्लोटिक फोल्ड से है। और लेटरली अगर हम देखें थायरॉयड मेम्ब्रेन और थायरॉयड कार्टिलेज से, ये मैं बता चुकी थी। उसके बाद हमने क्या किया, बीनेथ द म्यूकोसा ऑफ फोसा, मतलब ये फोसा जो है ना, पायरिफॉर्म फोसा, म्यूकोसा जो लेयर होती है उसके नीचे से क्या होती है, नीचे से एक नर्व गुजरती है, इंटरनल लेरेंजियल नर्व, जो कि लैरिंग्स को तक रीच करती है। और ये लैरिंग्स में हम पढ़ेंगे ये इंशाल्लाह। तो इंटरनल लेरेंजियल नर्व्स क्या करती है, ये पेयर्स करती है। सबसे पहले थायरोहाइड मेम्ब्रेन को पेयर्स करती है, उसके बाद किसको करती है, पायरिफॉर्म साइनस को या फोसा को, और उसकी म्यूकोसा के नीचे से पेयर्स करती है। यही कहते हैं, यही कह रहे हैं कि बीनेथ द म्यूकोसा ऑफ फोसा दे लाइज द इंटरनल नर्व, मतलब ये इंटरनल नर्व जो कि पहले थायरॉयड मेम्ब्रेन को पेयर्स करती है, पायरिफॉर्म फोसा को पेयर करती है, फिर अल्टीमेटली ये रीच कर जाती है लैरिंग्स के पार्ट में। ये लैरिंग्स है ना, एपिग्लोटिक लैरिंग का पार्ट है, ठीक है। तो ये यही कह रहे हैं कि इंटरनल लेरेंजियल नर्व लाई करती है बीनेथ द म्यूकोसा, क्योंकि वहाँ से वो पेयर करती हुई जाती है, ठीक है। अच्छा, फिर क्या है, रिमूवल ऑफ द फॉरेन बॉडीज फ्रॉम द पायरिफॉर्म फोसा में डैमेज द इंटरनल लेरेंजियल नर्व लीडिंग टू एनेस्थीसिया टू सुप्राग्लोटस पार्ट ऑफ द लैरिंग्स। अब ये क्या कह रहे हैं, ये कह रहे हैं अगर हम रिमूवल करेंगे किसकी, फॉरेन बॉडीज़ की, ठीक है, जो हार्मफुल है, उन बॉडीज़ की अगर हम रिमूव करेंगे पायरिफॉर्म फोसा से, तो क्या करेंगे, हम डैमेज कर सकते हैं इंटरनल लेरेंजियल नर्व्स को। क्योंकि मैंने आपको क्या बताया कि इंटरनल लेरेंजियल नर्व पेयर करती है थायरॉयड मेम्ब्रेन को, उसके बाद पायरिफॉर्म फोसा के म्यूकोसा जो लेयर है ना, उसके नीचे से पायरिफॉर्म फोसा से गुजरती है और ये लैरिंग्स तक पहुंचती है, लैरिंग्स के पार्ट तक, ठीक है। तो इस वजह से अगर हम इसको रिमूव करेंगे किसी भी जो है हार्मफुल बॉडी को पायरिफॉर्म फोसा से, तो वो हम डैमेज कर सकते हैं किसको, इंटरनल लेरेंजियल नर्व्स को डैमेज कर सकते हैं, क्योंकि बिल्कुल बीनेथ द म्यूकोसा है, तो वो डैमेज हो सकती है। और जब वो डैमेज हो जाएगी तो हमारा क्या हो जाएगा, एनेस्थीसिया हो जाएगा, सुप्राग्लोटस पार्ट ऑफ द लैरिंग्स। सुप्राग्लोटस पार्ट क्यों कह रहे हैं, क्योंकि जो इंटरनल लेरेंजियल नर्व है ना, ये सप्लाई देती है, किसको सप्लाई देती है, ग्लोटस मीन वोकल कॉर्ड्स की बात हो रही है, और सुप्रा मीन वोकल कॉर्ड्स के ऊपर वाले पार्ट, सुप्राग्लोटस, ठीक है। तो ये इंटरनल नर्व जो है ये किसको सप्लाई देती है, ये वोकल कॉर्ड के ऊपर वाले पार्ट मीन ऊपर से मतलब सुप्रा, और वोकल कॉर्ड मतलब ग्लोटिस, ठीक है। तो सुप्राग्लोटस पार्ट को ये सप्लाई देती है। जाहिर सी बात है, जब हम कोई भी हार्मफुल बॉडीज में रिमूव करेंगे पायरिफॉर्म उससे फोसा से, तो इंटरनल लेरेंजियल नर्व तो वहीं से पेयर्स करती हुई जाती है ना, तो वो अगर डैमेज हो जाएगी और वो पहुंच नहीं सकेगी, ठीक है, सुप्राग्लोटस पार्ट ऑफ लैरिंग्स तक, तो उस वहाँ पे एनेस्थीसिया हो जाएगा। एनेस्थीसिया मतलब वो जो है सेंसेशन ही नहीं रहेगी उसमें, सुप्राग्लोटस पार्ट ऑफ लैरिंग्स में, ठीक है। सो ये कहना चाह रहे हैं, ये क्लिनिकल वो था, ठीक है। तो इसमें बस ये थोड़ा सा पार्ट रहता था, लेकिन वो वीडियो जो है ना बंद हो गई थी, तो मुझे ये दूसरा बनानी पड़ी, ये बी पार्ट के नाम से ना। तो ये देखिए पूरा एटेनॉइड कार्टिलेज दिखाया है, क्रिकॉइड लेमिना, मतलब ये पोस्टीरियर व्यू है, ठीक है। अब मैं थोड़ा सा इसको रिवाइज कर देती हूँ इस वीडियो में। देखिए, हमने लास्ट वीडियो में क्या पढ़ा था, लेंज पार्ट ऑफ फेरिंग्स पढ़ा था, जिसे हम लेरिंगोफेरेंक्स कह रहे थे, और उसको हमने कहा
कि लोअर पार्ट होता है और ये एक्सटेंड करता है कहाँ से, अपर बॉर्डर ऑफ एपिग्लोटिस से कहाँ तक, लोअर बॉर्डर ऑफ क्रिकॉइड कार्टिलेज से। उसके बाद हम इसकी इंटीरियर वॉल में क्या प्रेजेंट होता है, इनलेट ऑफ लैरिंग्स होता है और पोस्टीरियर सरफेस होती है क्रिकॉइड कार्टिलेज की और रेटिनॉइड कार्टिलेज होता है। ठीक है, और साथ में मैंने ये रफली सा बनाया भी था कि फॉर एग्जांपल ये हमारा फेरिंग्स है, ये लैरिंग्स है। लैरिंग्स का जो पोस्टीरियर वॉल होगी वो हमारी फेरिंग्स की इंटीरियर वॉल होगी। ठीक है, और जाहिर सी बात है फिर क्या होगा इस वॉल में, इसमें पोस्टीरियर सरफेस होगी क्रिकॉइड कार्टिलेज की, रेटिनॉइड कार्टिलेज होगा दिखेगा और इनलेट ऑफ लैरिंग्स दिखेगा। और अगर हम फेरिंग्स की पोस्टीरियर सरफेस की बात करें तो वहाँ पे हमें एक प्री वर्टिब्रल फेशिया मिलेगा। ठीक है, और उसके पीछे हमारे पास सर्वाइकल वर्टिब्रल बॉडीज मिलेगी। उसकी जो पोस्टीरियर वॉल बनी होती है इसके ही मसल से, 3 मसल्स होते हैं, मिडिल सुपीरियर इन्फीरियर। ठीक है, कॉन्स्ट्रिक्टर मसल से ये पोस्टीरियर वॉल ऑफ फेरिंग्स की फॉर्मेशन होती है। लेकिन सपोर्ट जो करती है ना इस वॉल को वो C4, मैंने बताया था पोस्टीरियर वॉल जो सपोर्ट होती है वो C4 और C5 मेनली, और पार्टली अगर हम कहें तो वो किससे सर्वाइकल वर्टिब्रा से सपोर्ट होती है C3 एंड C6, तो ये भी बताया था। उसके बाद फिर मैंने बताया था कि लेटरल वॉल होती है लैरिंग्स के, जैसे कि ये हमारा फेरिंग्स का पार्ट है, ये पायरिफॉर्म साइनस, देखिए लेटरल वॉल में पायरिफॉर्म साइनस डिप्रेशन है, जिसे हम पायरिफॉर्म साइनस या फोसा कह रहे हैं। ठीक है, तो ये सब कुछ मैंने बताया था, और ये बताया था कि ये इसकी जो है पोस्टीरियर फ्रेंजर वॉल और पोस्टीरियर क्रिकॉइड एरिया है, ये हमारा पोस्टीरियर क्रिकॉइड एरिया हो गया, ये पोस्टीरियर फ्रेंजर वॉल हो गई। अच्छा, ये सब मैंने लास्ट वाली वीडियो में बताई थी, अभी सिर्फ जस्ट मैं इसका इंट्रोडक्शन दे रही हूँ क्योंकि एक दफ़ा इंट्रोडक्शन दे दूँ ना कि पार्ट बी की वीडियो है। तो देखिए इंटरनल वॉल में आप नेट फ्लेक्स देखा, पोस्टीरियर सरफेस ऑफ क्रिकॉइड एडनॉइड कार्टिलेज दिखाई मैंने आपको। उसके बाद मैंने आपका पोस्टीरियर वॉल जो है वो मेनली सपोर्टेड होती है कौन सी सर्वाइकल वर्टिब्रा से, 4th और 5th, और पार्टली 3rd एंड 6th। उसके बाद मैंने बताया कि पोस्टीरियर वॉल बनी होती है सुपीरियर, मिडिल और इन्फीरियर कॉन्स्ट्रक्टर ऑफ द फेरिंग्स मसल से, और लेटरल वॉल में एक डिप्रेशन होती है पायरिफॉर्म फाइनस, और जो कि ईच साइड ऑफ इनलेट ऑफ लैरिंग्स होती है। जैसे कि ये डायग्राम दिख रही है आपको, ये देखें, ये हमारा लेरिंगोफेरिंग्स का पार्ट है जो कि मैंने बहुत डिटेल में पढ़ा है। ये लेरेंजर इनलेट्स है ये, तो देखिए ईच साइड पे हमारे पास पायरिफॉर्म फोसा है, ये पायरिफॉर्म फोसा डिप्रेशन नज़र आ रही है ये। ठीक है, तो वही कह रहे हैं कि ईच साइड ऑफ पायरिफॉर्म फोसा में ईच साइड ऑफ पायरिफॉर्म फोसा प्रेजेंट होता है इनलेट ऑफ लैरिंग्स के। अच्छा, कहाँ गए, द फोसा इज बाउंड। इसके बाद फिर मैंने यही बताया कि फोसा जो है मीडियली बाउंड होता है अराई एपिग्लोटिस फोल्ड से, ये देखें अराई एपिग्लोटिस फोल्ड से, और लेटरली थायरॉइड मेम्ब्रेन से और थायरॉइड कार्टिलेज से। तो वो ये मैं बताना चाह रही थी कि अब बाउंडिंग, अगर हम बाउंडिंग देखें किसकी, फोसा की, तो मीडियली बाय द अराई एपिग्लोटिस फोल्ड एंड लेटरली थायरॉइड कार्टिलेज एंड थायरॉइड मेम्ब्रेन। अच्छा, अब बीनेथ द म्यूकोसा ऑफ फोसा, इंटरनल एजेंट नर्व जो है ना वो लैरिंग्स तक पहुंचने के लिए थायरॉइड मेम्ब्रेन को पेयर्स करती है, उसके बाद पेरिफेरल फोसा को, और फिर लैरिंग्स तक अल्टीमेटली पहुंच जाती है। तो वो ये कह रहे हैं कि जो इंटरनल एजेंट नर्व है ना ये पायरिफॉर्म फोसा के म्यूकोसा के नीचे से गुजरती है। ठीक है, तो अगर हम कोई भी फॉरेन बॉडीज़ या कोई भी हार्मफुल बॉडीज़ हम रिमूव करते हैं पायरिफॉर्म साइनस से या फोसा से, तो फिर क्या होगा, हम डैमेज कर सकते हैं ना इंटरनल एजेंट नर्व को। अगर वो डैमेज हो जाएगी तो फिर क्या होगा, इंटरनल एजेंट अगर डैमेज हो जाएगी तो जहाँ तक वो जा रही थी वो पार्ट मुतासिर हो जाएगा, क्योंकि वो वही डैमेज हो गई ना पायरिफॉर्म साइनस में या फोसा में। तो क्या होगा, एनेस्थीसिया हो जाएगा सुप्राग्लोटस पार्ट ऑफ लैरिंग्स, सुप्राग्लोटस पार्ट ऑफ लैरिंग्स तक ही जा रही थी ना इंटरनल एजेंट नर्व, तो सेंसेशन खत्म हो जाएगी क्योंकि ये नर्व ही डैमेज हो गई है पायरिफॉर्म साइनस में, तो ये आगे सेंसेशन ही नहीं देगी, जिसकी वजह से एनेस्थीसिया हो जाएगा सुप्राग्लोटस पार्ट। और सुप्राग्लोटस पार्ट मैंने क्या बताया, ग्लोटस का मतलब होता है वोकल कोर्ड्स। ठीक है, और सुप्रा मतलब वोकल कोर्ड्स के ऊपर वाला पार्ट, सुप्राग्लोटस पार्ट, वहाँ पे एनेस्थीसिया हो जाएगा अगर ये इंटरनल एजेंट नर्व डैमेज हो गई। ठीक है, क्लिनिकली मैंने आपको बता दिया। तो ये पायरिफॉर्म साइनस है, ये थायरॉइड मेम्ब्रेन है, ये हार्ड बोन है, थायरॉइड कार्टिलेज, और यहाँ से एक मेम्ब्रेन जा रही है थायरोहाइड मेम्ब्रेन। ठीक है, लेटरली इसको बाउंड करता है, और ये मीडियली देखें अराई एपिग्लोटिस फोल्ड है, एपिग्लोटिस है, ये एडनॉइड कार्टिलेज है, ये पोस्टीरियर सरफेस दिखाई जा रही है पायरिफॉर्म फोसा की। जाहिर सी बात है पोस्टीरियर सरफेस जब दिखाई जाएगी तो क्रिकॉइड का कौन सा पार्ट दिखेगा, पोस्टीरियर वाला ना, लेमिना वाला ब्रॉड वाला पार्ट दिख रहा है आपको, ये मैं 1000 दफ़ा बता चुकी हूँ। और ये देखिए इंटरनल एजेंट ये कहते हैं पेयर्स करी थायरॉइड मेम्ब्रेन को, उसके बाद रन्स करती है थ्रू पायरिफॉर्म फोसा टू रीच लैरिंग्स, उसके बाद वो लैरिंग्स तक पहुंच जाती है। पूरा जो है मैंने बहुत डिटेल में लेरिंगोफेरिंग्स आपको बताया, बहुत डिटेल में। ठीक है, और यहाँ भी मैंने आपको इस डायग्राम में भी लेरिंगोफेरिंग्स को बताया कि लेरेंजियल इनलेट दिख रहा है और पायरिफॉर्म फोसा में दिख रहा है। और उसके देखें अराई एपिग्लोटिस, ये देखें मीडियली देखें, यहाँ से मैं थोड़ा सा इसको जूम कर दूँ ना, ये लेरिंगोफेरिंग्स मैं इसमें दिखा रही हूँ। यहाँ पे 3 रीजन ऑफ फेरिंग्स दिखाया, लेकिन मैंने आपको सिर्फ लेरिंगोफेरिंग्स पढ़ाया है तो मैं सिर्फ आपको लेरिंगोफेरिंग्स का दिखाऊंगी। देखिए मैंने आपको क्या कहा था कि लेरेंजियल इनलेट्स के
ईच साइड पे पायरिफॉर्म फोसा होता है। देखें पायरिफॉर्म फोसा जो कि लेटरल वॉल है किसका, लेरिंगोफेरिंक्स का। देखें लेटरल वॉल में एक डिप्रेशन है पायरिफॉर्म फोसा जो कि ऑन ईच साइड लेजर इनलेट्स या इनलेट ऑफ लेरिंग्स है, ठीक है, उसके साइड पे प्रेजेंट होता है। देखिए प्रेजेंट है ना, तो प्रूव भी करके दिखा दिया। अच्छा दूसरा देखें, मैंने आपसे क्या कहा, ये एक्सटेंड होता है कहाँ से, अपर पार्ट ऑफ एपिग्लोटिस से लोअर बॉर्डर ऑफ क्रिकॉइड कार्टिलेज। दिखा दिया कि अपर पार्ट ऑफ एपिग्लोटिस से लोअर बॉर्डर ऑफ क्रिकॉइड कार्टिलेज ये एक्सटेंड कर दिया लेरिंगोफेरिंक्स। उसके बाद मैंने आपको बताया कि जो इनलेट ऑफ फेरिंक्स के दोनों साइड पे हमारी जो लेटरल फेरिंक्स लेरिंगोफेरिंक्स की जो लेटरल वॉल है वहाँ पे डिप्रेशन होती है जो पायरिफॉर्म फोसा कहलाती है, और ये इनलेट ऑफ फेरिंक्स के दोनों साइड पे होती है। दिखा दी मैंने ये भी। सेकंड चीज़ थी। थर्ड चीज़ मैंने आपको ये बताई कि ये जो पायरिफॉर्म फोसा है ना, ये मीडियली किससे होता है, अराई एपिग्लोटिस फोल्ड से बाउंडेड हुआ होता है। देखेंगे अराई एपिग्लोटिस फोल्ड दिख रहे हैं, ये यूँ जा रहे हैं अराई एपिग्लोटिस फोल्ड, ठीक है यूँ। तो ये देखें मीडियली बाउंड है पायरिफॉर्म फोसा अराई एपिग्लोटिस फोल्ड से। और अगर लेटरली देखें तो लेटरली देखो, लेटरली अगर मैं आपको दिखाऊं तो ये देखिए थायराइड मेम्ब्रेन, यहाँ पे इतना क्लियर नहीं दिखाया है थायराइड मेम्ब्रेन और क्रिकॉइड कार्टिलेज को, वो सॉरी थायराइड कार्टिलेज को, ठीक है, लेकिन यहाँ पे मैंने आपको बता दिया कि लेटरली किस तरह से, लेटरली ये थायराइड मेम्ब्रेन है और ये थायराइड मेम्ब्रेन और ये थायराइड कार्टिलेज है। सो उम्मीद है कि आपको ये समझ आ गया होगा, बहुत डिटेल में मैंने पढ़ाया। सो यहाँ पे हमारे लेरिंगोफेरिंक्स एंड हो जाता है, ठीक है, और जिस डायग्राम में जहाँ पे लेरिंगोफेरिंक्स का पार्ट आ रहा था वो भी मैंने एक्सप्लेन कर दिया है। इंशाल्लाह नेक्स्ट हम ओरो या नेज़ोफेरिंक्स पढ़ेंगे। सो तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। अगर आपको ये लेक्चर पसंद आ रहे हैं बेटा, अगर आपको ये लेक्चर पसंद आ रहे हैं ना, तो ही इसको लाइक कीजिए और लाइक कीजिएगा, और फिर मतलब अगर पसंद नहीं आ रहे तो बता दीजिए, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा अपनी एनर्जी वेस्ट कर रही हूँ, ठीक है, बहुत ज़्यादा। मैं एक एक चीज़ को एक्सप्लेन कर रही हूँ 2-3 दफ़ा कि आप लोग को समझ आ जाए, क्योंकि आप लोग को जो है अच्छी लगती है वीडियोस, आई नो, क्योंकि लास्ट टाइम मैंने लेंस के पे वीडियो अपलोड की थी जो कि बहुत बड़ी वीडियो अपलोड की थी, इस वजह से मैं आप शॉर्ट वीडियोज़ अपलोड कर रही हूँ ताकि आप लोग के लिए आसानी हो ना। तो आप लोगों को अगर वीडियो अच्छी लगती है ना तो लाइक कर दिया करें, इससे मुझे जो है मोटिवेशन मिलती है, और कमेंट भी कर दिया करें कि कैसी लगी आपको वीडियो और आप लोग क्या जो है चाह रहे, कौन सा चैप्टर मैं वो चैप्टर करवाने की पूरी कोशिश करूँगी, ठीक है। सो यहाँ तक हम एंड करते हैं, लेरिंगोफेरिंक्स तक। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम ओरो या नेज़ो के बारे में डिटेल में वीडियो बनाऊंगी मैं, और उसके बाद तीनों पार्ट्स पढ़ाने के बाद फिर मैं आपको टेबल बना के मतलब उसमें शॉर्ट रिव्यू दूंगी, और उसके बाद फिर हम टॉन्सिल्स पे जाएंगे इंशाल्लाह। तो ठीक है, सो कनेक्ट रहें इसी चैनल से और सब्सक्राइब कर दें अगर सब्सक्राइब नहीं किया, अपने फ्रेंड के साथ लाजमी शेयर करें, ठीक है। अगर आपको वीडियोस पसंद आ रही है तो लाइक करना नहीं भूलें और शेयर भी लाजमी कर दिया करें, ठीक है। सो यहाँ पे मैं एंड करती हूँ, अपना ख्याल रखेगा और मुझे अपनी दुआ में खास कर याद रखेगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।